और जब आप पैसा डालेंगे वो बड़ा ही मुश्किल लगने लग जाएगा। अतीत को भूल जाओ। बात कर लेते हैं कि नया ट्रेडर आके मार्केट में सर्वाइव किस तरह करता है। तो अब आपका माइंड काम करना छोड़ जाएगा। तो मेरे भाइयों ने अब करना क्या, कहीं पे भी आप एनालाइज कर रहे हो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट क्या है पहले ये समझ लो। तो कैसे हो एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर न्यू ट्रेडर। चाहे आप पुराने ट्रेडर हैं, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग में आने के लिए सोच रहे हैं, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करेगी या ट्रेडिंग से नफरत करवाएगी, ये मेरी गारंटी रहेगी। इस वीडियो के एंड तक वही बंदा बैठेगा जिसे पता है कि मैंने ट्रेडिंग में करियर बनाना है या नहीं। सबसे पहले आपके सामने एक ट्रेडिंग का चार्ट नजर आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, ग्रीन और रेड कैंडल दो तरह की हैं। साथ में क्या है, बाय और सेल। कुछ कितना इजी है। आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करते हैं, फॉरेक्स करते हैं, कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, आज ये मैटर नहीं करता। आज ये मैटर करता है कि आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, आप ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचेंगे, आप डिसीजन कैसे ले पाएंगे, आप जब लॉस कर रहे थे तब कैसे रुकना है, आपने जब प्रॉफिट करना तो कैसे रुकना है, आपको मार्केट में बैठना कैसे है। सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में समझाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जो एंड पे बैठा होगा मैं उसे ट्रेडर समझूंगा, क्योंकि उसे नॉलेज हासिल करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और वही बंदा एक ट्रेडर है जो चाहता है कि मैं एक वीडियो को देख के अच्छी नॉलेज ले लूं, वो भी फ्री। दोस्त आपके सामने जो चार्ट नजर आ रहा है इसमें दो रेड और ग्रीन कैंडल है। सिंपल सी बात है, बाय और सेल है। अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं की, अभी आप बस चार्ट को देख रहे हैं कि भाई मेरे सामने एक चार्ट है, उसके अंदर बाय और सेल करना है, ये ग्रीन और रेड कैंडल है, बस पैसा डालना है। और जब आप पैसा डालेंगे वो बड़ा ही मुश्किल लगने लग जाएगा कि यार अब बाय लगाऊं या सेल लगाऊं, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि बाय करूं या सेल करूं। फर्क क्या है, वहां पे इमोशनल आ जाएंगे, वहां पे साइकोलॉजी आ जाएगी, माइंडसेट आ जाएगा। ये सारी चीजें जब आपके माइंड में लोड होंगी तो अब आपका माइंड काम करना छोड़ जाएगा। फर्क ये है कि आप वो बंदे हो, क्योंकि आपने चार लोगों को देखा है कि वो बंदे फलानी जगह पे बैठ के इतना पैसा कमा रहे थे तो हम भी जाके कमाएं। ओके जी, चलो जी, मान लो इस चीज से बचना कैसे। सिंपल सी, आपको कभी भी किसी चीज की तरफ देख के आगे ट्रेडिंग में नहीं बैठना। आपका पहला जो रूल और प्लान ये है कि ट्रेडिंग के बारे में रिसर्च करना कि हमने ट्रेडिंग किस तरह की करनी है। क्या हमें फास्ट ट्रेडिंग में पावर रखना चाहिए या ऐसी ट्रेडिंग में पावर रखना चाहिए जिसमें बिल्कुल स्लो पैसा आता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये जो मेरी वीडियो नहीं देख रहे, वीडियो के टाइटल पे क्लिक करो, नीचे जो टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप नजर आ रहा है इस पे क्लिक करके ज्वाइन करा लो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉइन कैसे खरीदने हैं और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस ग्रुप में दे दूंगा। और अगर आपका टेलीग्राम नहीं चल रहा तो वीपीएन लगा के ज्वाइन हो जाओ, और नीचे ब्रोकर का लिंक, इस लिंक से अकाउंट बना लो। बस दिस सिंपल। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। क्या हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपने कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, अब आपने छोटी मोटी कोई स्ट्रेटेजी सीख ली है, अब आपके पास पैसा आ गया, अब आपने किसी भी ब्रोकर में पैसा डाल दिया, आपने पहले ट्रेड की, वो लॉस हुई, दूसरी की विन हुई, इसी तरह प्लस माइनस होते होते एंड द एंड आपका अकाउंट लॉस हो गया। अब आपका माइंड जब ट्रेड करने से पहले क्या था कि मैं पैसा डालूंगा, पैसा डबल हो जाएगा और मैं निकाल के चला जाऊंगा और चीजें खाऊंगा। जब लॉस होगा तो आपका माइंड मुकम्मल चेंज हो गया। अब नेक्स्ट आपका माइंड क्या काम करेगा, यार अगली दफा भी पैसा लाऊंगा, डालूंगा, बस ये वाला पैसा रिकवर करके दोबारा ट्रेडिंग नहीं करूंगा, और वो भी लॉस हो जाता है। अब आपके ज़हन में सिर्फ डिसीजन ही यही रह जाता है, बस मैंने डिसाइड कर लिया है कि दोबारा पैसा डालना है, ये जितना भी दो दफा लॉस हुआ है सिर्फ यही रिकवर करना, दोबारा नहीं आना। यही सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक। इस मिस्टेक को सुधारना कैसे, हमेशा याद रखो, जब वक्त जो गुजर जाता है उसे याद नहीं किया जाता। अतीत को भूल जाओ, भूल जाओ लॉस को, भूल जाओ अपनी बेवकूफियों को, भूल जाओ उस वक्त को जिसमें तुमने बेवकूफियां करके नुकसान किए थे। नई शुरुआत करना सीखो। अब देखो बात कर लेते हैं कि नया ट्रेडर आके मार्केट में सर्वाइव किस तरह कर। सिंपल, ओवर ट्रेडिंग करेगा, साइकोलॉजी खराब होगी, माइंडसेट उसके पास नहीं होगा, और वो न्यू ट्रेडर अगर मार्केट में टिक गया 6 महीने साल बाद उसे समझ आएगा क्यों ना मैं अब जाके कुछ सीख लूं, लेकिन तब वो सीख नहीं पाएगा क्योंकि उसने इतना लॉस किया होगा, उसके ज़हन में वो लॉस आया होगा कि भाई इतना लॉस कर दिया, कैसे सीखूं, सीखने जाएगा तो टेंशन बढ़ेगी। तो इसलिए कहते हैं न्यू ट्रेडर, एक बात याद रखना, जो वीडियोस आप यूट्यूब पे देख के प्रॉफिट देख के आके पैसा डालते हो ना, वो हकीकत में कुछ और होता है। ठीक है, अब बात को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ट्रेडिंग में, किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी बिजनेस में कम से कम 6 मंथ एक्सपीरियंस के लिए होने चाहिए। क्या हमें वहां पे डिसाइड करना है, इस डिसीजन की वजह से हमें चलना है। अगर आप 6 मंथ इस चीज के बारे में रिसर्च करते हो ना, इस ब्रोकर पे काम किस तरह करना है, इस ब्रोकर पे माइंडसेट कैसे काम करता है, इस ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग क्या चीज है, हमारी साइकोलॉजी लोग कहते हैं खराब होती है, वो क्या चीज है, वो कैसे हम सुधार सकते हैं, इन चीजों के बारे में रिसर्च करना है। जब न्यू ट्रेडर ने 6 मंथ ट्रेडिंग में लगा देने हैं, उसको पता चल जाएगा कि माइंडसेट क्या है, उसको 6 मंथ में पता चल जाएगा साइकोलॉजी क्या है, उसको 6 मंथ में पता चल जाएगा कि ये ओवर ट्रेडिंग क्या है, उसको 6 मंथ में पता चल जाएगा ईगो क्या है। जब उसे 6 मंथ में ये पता चल जाएगा, इतना मुश्किलों से गुजरा होगा, 6 मंथ में दिल नहीं करेगा सीखने को, लेकिन फिर भी सीखा होगा, और 6 मंथ बाद बूम, जब वो पहली दफा पैसा डालेगा और जैसे उसकी पहली प्रॉफिट होगी
होगी तो उसे पता होगा कि अब मैंने रुकना कैसे है, या खुदा ना खासा जैसे उसकी पहली लॉस होगी तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने रुकना कैसे है। जब 6 मंथ के अंदर आप एक दायरा बना लोगे और उस दायरे में रह के ट्रेडिंग को दायरे की तरह सीखोगे तो मेरा भाई यू आर बेस्ट ट्रेडर। यहाँ पे हमारे यहाँ जी कहीं भी आप मुझे इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं से, दुबई, सऊदी, कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग, कितने नहीं बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग में पहले दिन पैसा डाल के आए हैं, सीखने के लिए कोई आया ही नहीं था। 100 में से 10 लोग होंगे जिन्होंने बोला कि पहले सीख ले। ऐसे क्या हकीकत है ना, आप में से बहुत सारे लोग पहले आए ही पैसा डाल के भाई दिहाड़ी लगाऊंगा और चला जाऊंगा। एक बात याद रखना, माइंडसेट क्या होता है। जैसे क्रिकेटर नहीं होती, क्रिकेट में एक कप्तान को क्यों बनाया जाता है, ताकि उसके माइंडसेट से लोग चलें, अपना माइंडसेट ना लगाएं। एक क्रिकेटर ने अपना माइंडसेट लगाना है कि आप इधर हो, जो आपने अब ये ओवर करवाना, आपने वो ओवर करवाना है। जब एक माइंडसेट चलता है ना, तो माइंडसेट में डिसिप्लिन फॉलो होता है, आप डिसाइड कर पाते हो, डिसीजन ले पाते हो। तो ट्रेडिंग में भी यही चीज। तो मेरे भाइयों ने करना क्या है, बात को जरा ज़हन से समझो, कहीं पे भी आप एनालाइज कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग सीखने के लिए हमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एनालाइज कर लिया हमने, जो सीखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है, सप्लाई एंड डिमांड सीखना है, ऑर्डर ब्लॉक सीखना है, एफवीएच फेयर वैल्यू गैप सीखना है, उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखना है, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें सीखनी है। तो 6 मंथ में सीख लोगे, इजीली सीख लोगे। अगर आप किसी भी स्किल को एक एक हफ्ता देते हो, आज एक हफ्ता पुराना रेजिस्टेंस सीखना है, आज एक हफ्ता ये सीखना है, इस तरह करके चीजों को डिवाइड करके आप मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें सीख सकते हैं। फिर अपनी साइकोलॉजी पे काम करो, फिर अपने माइंडसेट पे काम करो, फिर अपने आप पे काम करो कि हमने डिसीजन कैसे लेने। और मैं तो यही चाहूंगा कि हर ट्रेडर अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट अचीव कर ले। अगर भाई तू एंड पे बैठा नहीं, सारी बातें सुन रहा है बड़े गौर से, बगैर भगाए ये पूरी वीडियो देख रहा है, तो भाई यू आर ट्रेडर। क्योंकि तुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, तुझे सिर्फ सीखना है, तुझे सिर्फ अगले की बातों से चीजें पिक करनी है। और याद रखना, जब भी आप यूट्यूब पे सीखते हो ना, लोगों के प्रॉफिट मत देखा करो, लोग जो सिखा रहे हैं उनको देखा करो। जब वो जो चीज सिखा रहे हैं उसे देखोगे ना, तुम प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एक बेस्ट ट्रेडर वही है जो डिसीजन लेने में लेट ना करे, जो ये ना सोचे कि यार मैं यहाँ पे रुकूं या ना रुकूं, या थोड़ा देर आगे जाके प्रॉफिट और करके रुकूं। ये चीज कभी मत करना, ठीक है। और उम्मीद है इस वीडियो को आपने काफी पसंद किया होगा। तो दूसरी बात मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि एक बेस्ट ट्रेडर बनने के लिए खुद की साइकोलॉजी पे ज्यादा काम करो, खुद को पहचानो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम डिसीजन लेना क्या चाहते हो, ये बात याद रखना, ठीक है। और बाकी यही वीडियो थी। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।